Everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. Today I will discuss with you one of the important topic, that is foreign direct investment and foreign portfolio investment. So start करते हैं. What is foreign direct investment? FDI is an investment made by a firm or individual in one country into business interest located in another country. मतलब जो FDI होती है वो कोई फर्म या इंडिविजुअल अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट जब किसी दूसरी कंट्री में करते हैं तो क्या माना जाता है, उसको FDI माना जाता है. FDI टेक्स प्लेस व्हेन एन इन्वेस्टर एस्टैब्लिशेस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन. जब कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म किसी दूसरी कंट्री के बिजनेस को ऑपरेट करता है या वहाँ की एसेट्स को, यानी कि फिजिकल जो एसेट्स होती हैं उनको एक्वायर कर लेता है, उन पर अपना होल्ड करता है, तो वो क्या कहलाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. FDI are distinguished from portfolio investment in which an investor merely purchase equities of foreign based companies. जो FDI होती है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से अलग होती है. इसमें जो इन्वेस्टर होता है क्या करता है, वो परचेज कर लेता है वहाँ की इक्विटी को, जो अदर नेशन की जो कंपनी है उनकी इक्विटी को परचेज कर लेता है, उनको होल्ड करता है, ऑपरेट करता है, वहाँ की एसेट्स में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में. अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता कौन है, एक फर्म या इंडिविजुअल करते हैं, और कहाँ पर करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में करते हैं. जो एक कंपनी है अगर वो किसी अनदर कंट्री में सिचुएटेड है और वहाँ पर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है तो क्या कहलाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पे इसके 3 टाइप गिवन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट. इनको आगे पढ़ेंगे अच्छे से. अब जो एप्पल की इन्वेस्टमेंट है, एप्पल कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है चाइना में, वो किसका एग्जाम्पल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है. अब है हॉरिजॉन्टल FDI क्या होती है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर कॉमनली कैटेगराइज्ड एज बीइंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट. हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टर एस्टैब्लिशिंग द सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री एज इट ऑपरेट्स इन इट्स होम कंट्री. फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल FDI होती कौन सी है. अब हॉरिजॉन्टल होती है जो सेम लेवल पर होती है. मतलब जैसे इंडिया है, अगर उसकी यहाँ पर कोई एक मोबाइल कंपनी है और वो अदर नेशन में भी सेम मोबाइल कंपनी में ही अपना इन्वेस्ट करता है तो वो क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल FDI कहलाएगी. मतलब कि जो यहाँ पे होम कंट्री में उसका बिजनेस है और सेम बिजनेस उसने वहाँ पर उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है अनदर कंट्री में, तो वो कैसी कहलाएगी, FDI, हॉरिजॉन्टल FDI कहलाएगी. एग्जाम्पल है आ सेल फोन प्रोवाइडर बेस्ड इन US ओपनिंग स्टोर्स इन चाइना. मतलब कि जो US की एक सेलफोन प्रोवाइडर कंपनी है, अगर वो अपने स्टोर चाइना में ओपन करती है तो कैसी FDI होगी, हॉरिजॉन्टल FDI होगी. अब नेक्स्ट है वर्टिकल FDI, वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये क्या है, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट इज़ वन इन विच डिफरेंट बट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम द इन्वेस्टर मेन बिजनेस. मतलब जो वर्टिकल FDI होती है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड डिफरेंट होती है बट रिलेटेड होती है. मतलब कि जैसे कि यहाँ पर इंडिया में अगर एक शू कंपनी है और वो क्या करती है, उसका होम कंट्री में इंडिया की जो होम कंट्री है उसकी होम जो कंपनी है उसकी यहाँ पर वो शू मैन्युफैक्चर करती हैं, और दूसरी कंट्री में उसने अपना जो इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है. एक तरीके से रॉ मटेरियल में उसने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, तो वो क्या कहलाएगी, वर्टिकल FDI कहलाएगी. सच एज when a manufacturing company acquires an interest in a foreign company that supplies part or raw material required for the manufacturing company to make its product. या मोबाइल कंपनी का एग्जांपल लेके चले तो मानो कि होम कंट्री में अगर उसका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम है और उसने किसी अदर कंट्री में वहाँ पर जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया है, वहाँ की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो FDI कैसी होगी, वर्टिकल FDI होगी. ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है हॉरिजॉन्टल FDI क्या है, और ये 3-4 टाइप्स आए थे, इनवर्ड FDI, आउटवर्ड FDI या फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट. ये सब ऑप्शन में मैचिंग में पूछे गए थे, सो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट FDI. अब यहाँ पर क्या है, कॉन्ग्लोमरेट बिल्कुल अनरिलेटेड प्रोडक्ट से की वाली होती है. कॉन्ग्लोमरेट टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज वन वेयर अ कंपनी और इंडिविजुअल मेक्स अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस दैट इज अनरिलेटेड टू इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस इन इट्स होम कंट्री.
कहने का मतलब ये है कि अगर होम कंट्री में जो एक बिज़नेस है उसका, जो बिज़नेस वो मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर कर रही है, उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के बिज़नेस में उसने इन्वेस्टमेंट की है। मतलब एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है और वो क्या करे, अपना जो है पिज़्ज़ा या बर्गर बनाने वाली कंपनी में उसमें इन्वेस्ट कर ले अगर, तो उस अगर बिज़नेस में वो इन्वेस्ट करती है तो कैसी हो जाएगी, अनरिलेटेड हो जाएगी। कॉन्ग्लोमरेट इस तरीके वाले को बोलते कि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस उसका कुछ नहीं है उस बिज़नेस में, उसने बिल्कुल अनरिलेटेड बिजनेस में अपना जो है इन्वेस्टमेंट की है। इट ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर। ये बिल्कुल कैसे तरीके का होता है, जॉइंट वेंचर के तरीके का होता है। एक नया काम तरीके से उसने शुरू किया है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसमें रिस्क है। फॉरेन कंपनी ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री, और जो फॉरेन जो कंपनी है वो उसको पहले से ऑपरेट कर रही है उस बिज़नेस को, लेकिन जो होम कंट्री है उसका खुद का बिज़नेस कुछ अलग है और उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया है, किसी अनदर कंट्री में किया है और बिल्कुल अलग तरीके के बिज़नेस में किया है। सो हॉरिजॉन्टल जो एफडीआई होती है वो सेम बिज़नेस में इन्वेस्ट करना होता है अनदर कंट्री में। जो वर्टिकल एफडीआई होती है वो रिलेटेड तो होती है, वो डिफरेंट होती है बट रिलेटेड होती है। जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली है और वो स्पेयर पार्ट्स वाली में इन्वेस्ट कर रही है। अब कॉन्ग्लोमरेट कैसी होती है, बिल्कुल अनरिलेटेड होती है। होम कंट्री में उसका बिजनेस कुछ और है और जो इन्वेस्ट कर रही है जिसमें, वो बिल्कुल अलग है उससे। ये इन तीनों में डिफरेंस था। अब प्लेटफॉर्म वाली एफडीआई क्या है? प्लेटफॉर्म एफडीआई, अ बिजनेस एक्सपेंड्स इनटू अ फॉरेन कंट्री बट द आउटपुट फ्रॉम द फॉरेन ऑपरेशंस इज एक्सपोर्टेड टू अ थर्ड कंट्री। जो प्लेटफॉर्म जो एक तरीके से एफडीआई होती है वो कैसी होती है, एक बिज़नेस जो है अपना बढ़ाना चाहता है, एक होम कंट्री है वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहती है, वो क्या करेगी, किसी दूसरी कंट्री में अपना पैसा लगाएगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी और जो वहाँ से मैन्युफैक्चर होगा उसको किसी थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट करेगी। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म एफडीआई को और किस नाम से जानते हैं, प्लेटफॉर्म एफडीआई। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस जो एफडीआई में थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो होती है प्लेटफॉर्म एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई कॉमनली हैपन्स इन लो कॉस्ट लोकेशन इनसाइड फ्री ट्रेड एरियाज। अब इसका एग्जांपल क्या है, इफ़ Ford purchased manufacturing plants in Ireland with the primary purpose of exporting car to other countries in the EU, European Union. फोर्ड क्या है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो यूएस में है, जो गाड़ी बनाती है, कार बनाती है, उसका ये जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और वो क्या कर रही है, आयरलैंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ की उन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट एफडीआई का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या थी, अब हमने पढ़ना है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो वर्ड को एक तरीके से डिफाइन करना है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है ग्रुपिंग होती है जो, और एफडीआई में इसका क्या मतलब है, अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक, बॉन्ड एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब अगर कोई, जैसे कि हमारा इंडिया या कोई यहाँ का इंडिविजुअल पर्सन किसी दूसरी कंट्री में किसी ग्रुपिंग में एसेट ऑफ, जो ग्रुपिंग ऑफ एसेट है, यानी कि वहाँ के स्टॉक में, बॉन्ड्स में, कैश इक्विवेलेंट में, अलग अलग तरीके की जो सिक्योरिटीज़ बॉन्ड हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ऐसा किया क्यों जाता है, मान लीजिए एफडीआई में रिस्क होता है, अगर बिजनेस लॉस में गया तो सारा का सारा लॉस एक ही पर्सन का रह जाएगा। लेकिन अगर आप एफपीआई करते हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लीजिए अगर स्टॉक के प्राइसेस ज़्यादा लो हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे जाते हैं, तो आपको बॉन्ड्स से बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने कैश को डाइवर्सिफाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड डायरेक्टली बाय एन इन्वेस्टर और मैनेज्ड बाय फाइनेंशियल प्रोफेशनल। अब देखिए जो एफडीआई थी उसमें क्या था कि आप डायरेक्ट फिजिकल जो एसेट्स हैं वहाँ की, उनको एक्वायर कर रहे थे और वहाँ पर जो है एक तरीके से इक्विटीज़ में शेयर था, उसमें कंट्रोल ज़्यादा था, मैनेज भी हम खुद ही कर रहे थे। अब किसी ने एफडीआई की है, पैसा अपना लगाया है, तो क्या करेगा, खुद ही मैनेज करेगा। ऐसा नहीं है पैसा लगा के फ्री होके बैठ जाएगा। एफडीआई में रिस्क ज़्यादा होता है, खुद ही जो एक बंदा है वो ऑपरेट कर रहा होता है वहाँ की बिजनेस एक्टिविटीज़ को।
लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, आप अपना पैसा लगा देते हैं जैसे स्टॉक्स वगैरह में, और वहाँ स्टॉक अगर पैसा लगाया है तो वो तो हम स्टॉकों के जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं इंडिया से। तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट अगर कर देते हो तो कंट्रोल में इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं होती है किसी इन्वेस्टर की। वहाँ के जो प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उनको मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इन इकोनॉमिक्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज द एंट्री ऑफ फंड्स into a country where foreigner deposit money in a country bank or make purchase in the country stock or bond market। मतलब जो फॉरेनर होते हैं अगर वो क्या करे, हमारी कंट्री में आके बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा दें, और जो बैंक है वो क्या करे, इन्वेस्टर की तरफ से उसके पैसे को कंट्री के, यहाँ की कंट्री मतलब अपने इंडिया के स्टॉक में लगा दे, बॉन्ड्स मार्केट में लगा दे, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और समटाइम हम इसको और क्या बोल देते हैं, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब एक तरीके से सट्टेबाजी करना। मतलब जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो आप अपनी जो स्टॉक है, बॉन्ड्स हैं, उनको सेल कर दोगे और तब तक जो है उनको रखोगे। लेकिन एफडीआई में ऐसा नहीं होता कि आज आपने पैसा लगाया और कल सारे सेटअप को बेच दिया। ये ऐसा किस में होता है, एफपीआई भी होता है। आपने अलग अलग जगह पर अपना पैसा लगाया है और जैसे ही प्राइसेस हाई हो जाएंगे मार्केट में तब आप उसको सेल कर दोगे। ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इन्वेस्टर हु इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है किसी कंपनी के मैनेजमेंट में। वो क्या करता है, सिर्फ अपना पैसा लगाता है, वहाँ के एक्सपर्ट उसको, कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको हैंडल कर रहे होते, ऑपरेट कर रहे होते कंपनी को। दिस इज़ एन कॉन्ट्रास्ट टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच अलाउज एन इन्वेस्टर टू एक्सरसाइज अ सर्टेन डिग्री ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल ओवर अ कंपनी। इसमें एक सर्टेन लेवल तक का ही कंट्रोल मिलता है इन्वेस्टर को। इक्विटी इन्वेस्टमेंट वेयर द ओनर होल्ड्स लेस देन 10% ऑफ अ कंपनी शेयर्स आर क्लासिफाइड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो रेड में मार्क किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी परसेंटेज कितनी रहती है। तो 10% तक की जो परसेंटेज होती है, अगर 10% तक आपने कैरी किया हुआ है, इतनी इन्वेस्टमेंट आपने की है, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आती है। अगर वो 10% से ज़्यादा हो जाती हैं तो किस में आ जाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। दीज ट्रांजेक्शन्स आर ऑल्सो रेफर टू एज पोर्टफोलियो फ्लोज। और वहाँ से जो पैसा मिलता है उससे जो फ्लो होता है, पोर्टफोलियो फ्लो जो होता है वो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम आगे पढ़ेंगे जिसमें कैपिटल, करंट और फाइनेंशियल अकाउंट आते हैं, तो वहाँ के फाइनेंशियल अकाउंट में पोर्टफोलियो फ्लोज को रिकॉर्ड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, पोर्टफोलियो फ्लोज अराइज थ्रू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय हाई रेट ऑफ रिटर्न एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क थ्रू जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात ये कर रही है कि जो पोर्टफोलियो है उसमें आपका जो रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है और हाई रेट ऑफ रिटर्न के चांस ज़्यादा रहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपने क्या किया, एक ही बिजनेस में अपना बहुत जो है क्वांटिटी में अपना ज़्यादा पैसा लगा दिया और जो अगर उसमें लॉस होगा तो वो सारा आपका होगा, डाइवर्सिफाई उसको कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपने अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा लगाया है। अगर एक तरीके की सिक्योरिटी में, एसेट में आपका लॉस होता है तो वो दूसरे वाली से कवर हो जाएगा। ये इस तरीके से वहाँ पर जो रिस्क होता है हमारा वो रिड्यूस हो जाता है और हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक्सपर्ट्स उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो रिटर्न ऑन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैन कम फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट। अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उनसे फ्लो कहाँ से मिलता है, इंटरेस्ट की पेमेंट मिलती है, नॉन वोटिंग डिविडेंड मिलते हैं, इंक्रीजेज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन द पोर्टफोलियो, द फॉरेन करेंसी बिकमिंग स्ट्रोंगर रिलेटिव टू द होम करेंसी और सम कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस फैक्टर। अब इसमें आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गिवन है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट क्या होते हैं अगर हम एफडीआई को देखें तो। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिस्क का ही है, क्योंकि अगर आप एफडीआई में अपना एक ही जगह पर इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हो तो लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो सारा लॉस हमारा ही रहेगा। लेकिन फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो एफबीआई गिव्स इन्वेस्टर अ फेयरली सिंपल वे टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो इंटरनेशनली। एक तो आप इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो। इंटरनेशनल क्रेडिट, एक अच्छी खासी आपको मार्केट मिल
जाती है वहाँ पर उसका एक्सेस मिल जाता है आपको पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। बेनिफिट फ्रॉम द एक्सचेंज रेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ पे बेनिफिट होगा कैसे। जैसे कि हमारा रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में देखें तो रुपीज़ काफ़ी सस्ता है और डॉलर महंगा है। अगर आप वहाँ जैसे हमारा इंडिया वहाँ की कंपनीज़ में अगर पैसा इन्वेस्ट करता है, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे इसमें गिवन है, इफ़ अ इन्वेस्टर हैज़ एन FPI इन अ फॉरेन कंट्री विद अ स्ट्रोंगर करेंसी देन देयर ओन कंट्री द डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज कैन बेनिफिट द इन्वेस्टर। मतलब आपने क्या किया, जो आपकी करेंसी है उसके कंपैरिजन में आपने किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी वाली कंट्री में इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पर अगर आपकी जो जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ की सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स या एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आप उनको सेल करोगे तो उसमें क्या है, ज़्यादा बेनिफिट होने के चांस हैं। तो ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 10% की रेट तक होता है और अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी बड़ा टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच।